प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग घनमूल के ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी घनमूल का इंग्लिश होता है क्यूब रूट। तो यह वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबाना न भूले। तो देखिए, एकदम शानदार और धमाकेदार ट्रिक है। आपको सिर्फ 10 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 के क्यूब 64 होता है, 5 के क्यूब 125 होता है, 6 के क्यूब 216 होता है, 7 के क्यूब 343 होता है, 8 के क्यूब 512 होता है, 9 के क्यूब 729 होता है, 10 के क्यूब 1000 होता है। तो देखिए, इतना अब याद कर लीजिएगा तो इसको 2 सेकेंड में आप आंसर दे दीजिएगा। देखिए कैसे है इसका। जब कोई भी रूट में कितना दिया हो, कोई भी रूट में अगर हो लेकिन क्यूब निकालना हो, घनमूल निकालना हो, जैसे देखो कितना है 1728 है, इसका घनमूल निकालना है। देखिए पहले 3 गो पैसे टिक लगा लीजिए। तो देखिए तीन इकाई के तरफ से 3 अंक में आपको टिक लगा लेना है। और जब 3 गो अंक में टिक लगा लोगे तो अंतिम वाला देखना है। इकाई का अंक जो होगा अंतिम में उसको देखना है क्या है। तो 8 है तो सोचना है कि क के क्यू में 8 आता है। तो देखो इसमें किसी के क्यू में 8 आया है, तो हाँ 2 के क्यू में 8 आता है। तो 2 के क्यू में जब 8 आया तो देखना है कि 8 जो है वह किसके क्यू में आता है। देखिए 8 जो है वह 2 के क्यू होता है। तो 2 लिख देना है, ठीक है। अब देखो इकाई के अंतिम अंक को देखना है और देखने के बाद देखना है कि किसके घनमूल जो होता है वह कौन से ऐसे घनमूल में इधर दिया है। तो देखो 2 के घनमूल 8 होता है यानी 2 लिखेंगे, ठीक है। जिसका घनमूल वह करके लिखा जाता है उसको देखते हैं कि वह किसके घनमूल में उतना आता है घनमूल करने पर, तो उसके अंक को लिख देना है। अब क्या करना है, अब देखना है 3 अंक छोड़ने के बाद जो अंक बचेगा उसको देखना है, ठीक है। जो अंक 3 अंक छोड़ने के बाद जो अंक बचेगा उसको देखना है और देखना है ना कि वह किसके बीच में आता है। तो देखिए एक देखिए एक है, इसमें एक है तो एक किसके बीच में आता है। तो मान लो एक तहबे किया है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 12, यानी इतना का घनमूल आपका आंसर होगा 12। इसी प्रकार आप नहीं समझे तो दूसरा में आइए, 3 गो यहाँ पे टिक लगा लीजिए। आपके इकाई अंक 7 है किसी में, हाँ कितना 3 के क्यू में 27। देखो यहाँ पर 7 है तो क के क्यू में है तो 3 के, तो आपको 3 लिख देना है। अब देखिए 12 देखना है कि 12 किसके बीच में आता है। देखो 12 किसके बीच में आएगा, तो 12 आपका आएगा 8 और 27 के बीच में आएगा। यहाँ पे 12 आएगा तो देखो जिसके बीच में आता है। अब देखो यानी 2 के क्यू और 3 के क्यू के बीच में आता है तो छोटी वाला लिखना है। 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इतना का घनमूल हो जाएगा 23। देखिए इस तीसरे सवाल में आप एकदम आसान तरीका से सीख जाएगा। देखिए आपको अंतिम में इकाई अंक 2 है तो 2 किस में अंतिम में होता है, तो 8 के क्यूब में, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब देखिए 21 किसके बीच में आता है, तो देखिए 8 के और 27 के बीच में आता है। तो इस दोनों के जब बीच में आता है तो दोनों के बीच में जो छोटा होता है उसको लिखते हैं। तो 2 में 3 में कौन छोटा है, तो 2 लिख देंगे तो ये आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए ये चौथा नंबर सवाल, 3 गो टिक लगाए 8, तो 8 किस में आता है, तो 2 के क्यू में, तो यहाँ 2 लिखिए। अब देखिए 32
32 किसके बीच में आता है? तो 3 और 4 के घन कीजिएगा तो इस दोनों के बीच में आता है। तो 3 और 4 में छोटा कौन है? 3। तो यहाँ लिखना है 3, यानी क्या होगा? 32 होगा। इसी प्रकार अब आ जाइए 5 नंबर में। इसमें भी आप 3 गो अंक को टिक लगा दीजिए। 3 किसके अंत में आता है? तो याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा। 7, तो लिखिए यहाँ 7, यानी 3 है यहाँ पे, तो ये 7 के क्यू में आता है 3। इतना आता है, 7 के क्यू करोगे तो 343, यानी उसमें आता है 3, तो 7 लिख दिए। अब देखिए इस तीनों को, अब देखिए इस तीनों में, अब देखिए कोना के बीच में है तो 103, तो देखिए यानी 64 और 125 के बीच 103 आता है। तो यानी 4 के क्यू इतना होता है, 5 के क्यू इतना, यानी 4 5 के बीच में आता है तो 4 लिख देंगे। यानी दोनों के बीच में देखेंगे, जो छोटी होते हैं उसको लिख देंगे। अब इसके देखिए 3 इसमें टिक लगा दीजिए। 7, तो 7 किसके अंत में आता है? तो 3 के, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है। अब आ जाइए, अब आइए अब 389 किसके बीच में आता है? तो 389 देखिए 7 और 8 के जब घन करिएगा तो उसके बीच में आता है। तो किसके बीच में आता है? यानी 343 और 512 के बीच में यहाँ पे आएगा। तो 7 8 में छोटा कौन है? 7, यानी छोटा वाला लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे।